सिद्धार्थनगर 7 नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली से एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन लखनऊ से लाइव कार्यक्रम किया गया, जिसका लाइव प्रसारण अम्बेडकर सभागार में सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान, जिला अधिकारी श्री शरप्पा जीएन, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह की उपस्थिति में देखा गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी श्री शरप्पा जीएन द्वारा सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। केंद्रीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया, जिसकी उपस्थिति सभी लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। इस अवसर पर सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज गर्व का दिन है। हम सब लोग एकत्र होकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने देश को एकता अखंडता के सूत्र बांधने का कार्य किया। आजादी की लड़ाई में हमारे वीर सपूतों को याद करने का शुभ अवसर है। वंदे मातरम गीत ने हमारे देश की आजादी में स्वतंत्रता दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई है। हमारे देश के वीरों ने राष्ट्रीय गीत को पढ़कर सुनकर अपने जीवन को त्यागा है। देश को गुलामी की जंजीरों से भारत को बाहर किया। देश को आजाद कराने में, आम जन तक संदेश पहुंचाने में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का बहुत बड़ा महत्व है। सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि राष्ट्र की उन्नति, देश की एकता और अखंडता के लिए सब मिलकर योगदान दे। भारत माता की वंदना करें और आप जहां पर भी हैं पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ जो जिम्मेदारी सौंप गई है उसमें योगदान दे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहा, हमारे देश में वंदे मातरम गीत जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश को एकता के सूत्र में बांधने में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। हमारे वीर सपूतों द्वारा जब भी बलिदान दिया गया, उन्होंने अंत में वंदे मातरम शब्द का ही प्रयोग कर अपने प्राणों को न्योछावर किया है। जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान ने कहा कि आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना है। देश की आजादी में वंदे मातरम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की पहचान है। वंदे मातरम भारत ने कश्मीर के कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम किया। जिला अधिकारी श्री शरप्पा जीएन ने कहा कि हम सब लोग एकत्र होकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने उन समय की परिस्थितियों के अनुसार गुलाम देश में भाव बनाकर सभी लोगों को देश को आजाद करने के लिए एकजुट किया है। संदेश दिया है कि उसको हम भुला नहीं सकते हैं। उस समय भारत में केवल पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा ही लोगों को संदेश पहुंचाया जाता था। कहा, उस समय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने जो संदेश दिया था वह अवश्य ही अद्वितीय रहा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की आज 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। राष्ट्रीय गीत ने राष्ट्र में एक आम जनमानस में चेतना पहुंचाने का कार्य किया है। इस अवसर पर अनुज्ञा चतुर्वेदी कक्षा 9 केंद्रीय विद्यालय विभू ओझा कक्षा 9 केंद्रीय विद्यालय छवि मिश्रा कक्षा 10 GIC नौगढ़ द्वारा भाषण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह द्वारा उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी और सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर PD नागेंद्र मोहन राम त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार, GIC नौगढ़ प्रधानाचार्य दयाशंकर यादव, अंशुमान सिंह, आदेश जायसवाल, वैभव श्रीवास्तव, अमित शुक्ला, अमित पांडे, करुणापति त्रिपाठी व अन्य उपस्थित थे। पर आज जो देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब भारत ने उस राष्ट्रीय गीत जिसने भारत की ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ स्वाधीनता के आंदोलन में कन्याकुमारी से कश्मीर के विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया उस वंदे मातरम गीत ने। और अगर उस अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता की जंजीरों से छुटकारा मिला तो इस वंदे मातरम गीत का योगदान है। और आज भी 150 वर्ष आज के दिन पूरे हो रहे हैं। आज भी देश में सबसे ज्यादा देश के स्कूलों, कॉलेज में या सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी कार्यक्रमों में ये गीत जैसे होता है, लोगों में रोमांच हो जाता है, देश के प्रति एक ऊर्जा का भाव पैदा हो जाता है, राष्ट्रीयता का बोध होता है और देश की स्वाधीनता के शहीदों का स्मरण होता है। और भारत में नरेंद्र मोदी के उस संकल्पों की एक मन में आत्मसात करने की जिज्ञासा पैदा होती है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और उस दिशा में हम अग्रसर हुए।
चाहे कोविड के उस वैश्विक चुनौती पे जब पूरा दुनिया लाचार हो गई, क्योंकि न उसका कोई इंजेक्शन थी न कोई दवा थी, तो दुनिया के अगर 5 देशों ने उसकी वैक्सीन निकाली तो भारत, वो एक आत्मनिर्भर भारत का उससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं। और उस उदाहरण में बड़ा योगदान है कि नरेंद्र मोदी के बनने के बाद जिस तरह से भारत माता और वंदे मातरम, तो इसको लोगों को एक भाव पैदा किया है। तो ये केवल एक उच्चारित शब्द नहीं है, बल्कि ये भारतीय आत्मा का, लोगों का एक शाश्वत अंदर से भाव है, निनाद है, जो 150 वर्षों तक ये अनवरत गुंजित हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये भाव केवल ये गीत का भाव नहीं है, ये राष्ट्र जागरण का दिव्य महामंत्र है, जिसको योगी जी ने भी आज कहा और मोदी जी ने कहा। ये गीत केवल सत्ता का मोह या किसी जात या संप्रदाय का या प्रांत का आग्रह नहीं करता, बल्कि ये गीत संपूर्ण भारत के सामूहिक चेतना को करता है। भारत की सुजलाम सुफलाम मलय सतलाम, तो ये भारत की धरती, भारत के आकाश, भारत की उसमें, तो ये जो सुजलाम सफलाम मलय शीतलाम श्यामलाम है, इसकी पंक्तियों में जो भारतीय मानस है उसमें चेतना का संचार किया है। और 1905 के जो बंग भंग का जो आंदोलन हुआ था बंगाल में, वो इसी वंदे मातरम में एक गीत नहीं रहा, इसकी भूमि विद्यालयों से लेकर सड़कों पे हुआ और जिसकी परिणति हुई कि हमको भारत में अंग्रेजों से आज़ादी मिली, स्वाधीनता मिली। अब यही वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम है। नहीं तो सीधा 150वें इसका हम लोगों ने इसमें बच्चों को अपना भाग लिया और इसी तरह पूरा जनता सब स्कूलों में कार्यक्रम चल रहा है और लगातार एक कुछ कार्यक्रम स्तर पर चलेगा और